खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और आज हमारे साथ बात मुलाकात में ख़ास मेहमान पम्मी बेगम है। पम्मी बेगम ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती है और आपको बता दें कि लगातार ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रही है। धरातल पर इनका क्या कुछ काम रहा है, आज इन पर हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे उन मुद्दों की जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की है। बात करेंगे इनके पार्टी की मेहनत की कि क्या कुछ अब तक ये पार्टी के लिए किया है और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अपना कीमती टाइम निकाला है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, क्योंकि जैसे महामारी आई हुई है तो आप लोग जो हम लोगों की पार्टियों के बारे में भी प्रचार करते हैं, हर किसी के बारे में आप हर मुद्दे को उठाते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय खुद से दें। आपने कहाँ से इब्तिदाई तालीम हासिल की है और आपको पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट हुई? जी, मैं मतलब कि पंजाब की बेटी हूँ और अपने बिहार की किशनगंज की दिगल बैंक की बहू हूँ और मैंने अपना पंजाब में मतलब कि एजुकेशन पाई है। मैं पंजाब बोर्ड से इंटर किया हुआ है, क्योंकि लोग लंबी लंबी फेंकते, मैं पंजाब बोर्ड से इंटर किया हुआ है। और उसके बाद मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, क्योंकि शुरू से देश के लिए एक जज्बा हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया था, क्योंकि हमारे फादर फौजी थे। तो जब वो हम लोगों को अपने जब वो छुट्टी आते थे तो अपने वहाँ की ट्रेनिंग के बातें बताते थे। जब अपनी फ़ौज में जो वो जॉब करते थे उसके बारे में हम लोगों को बताते थे, तो हम लोगों को एक अंदर से गर्व महसूस होता था कि हम एक फ़ौजी की बेटी हूँ। तो हम चाहते थे कि मैं तो एक बेटी थी उस टाइम, मतलब कि बेटियाँ अभी तो ऐसा आ गया कि अब तो बेटियाँ भी फ़ौज में जाने लगी। उस टाइम खाली बेटे ही जाते थे। तो मैं अपने आप को उस टाइम ये महसूस करती थी कि अगर मैं भी एक बेटा होती तो मैं भी फ़ौज में जाती। ये मेरे अंदर एक जुनून था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो जुनून को मेरे अंदर रखा और मैंने हमेशा शुरू से ही हमारे पापा ने और मम्मी ने ये सिखाया था कि हमेशा लोगों की खिदमत में आगे रहो। ज़रूरी नहीं कि देश के वहाँ बॉर्डर पे जाके भी सेवा करनी है और समाज में रह के भी आप सेवा कर सकते हो। तो वो जुनून शुरू से मेरे अंदर था और मैं हमेशा अपने समाज के लिए एक आवाज़ उठाने का काम किया। ये नहीं कि मैं अब यहाँ बिहार में हूँ, किशनगंज में, दिगल बैंक में। जब हम लोग पंजाब में भी रहती थी तो पंजाब में मैं मतलब कि मैरिज से पहले हम लोग 10 साल मैरिज करके पंजाब में ही रहे। तो 10 साल फिर 8 साल हो गए हम लोगों को लगातार मैं अपने बिहार में आके रहने लगी। तो क्योंकि अब देखा कि नहीं, अब मेरे को यहाँ पे सेटल होना है, तो मैं यहाँ पे सेटल होने लगी। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों की सेवा के लिए मैंने एक आवाज़ हमेशा उठाने का काम किया और इंशाल्लाह जब तक मेरे अंदर आवाज़ है, दम है, सांस है, मैं पब्लिक के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। कहीं ना कहीं जो आपको एक डिफेंस में जाने की सोच रहे थे या फिर वहाँ से सोच रहे थे कि वहाँ पर जाने के बाद जो है हम कहीं ना कहीं समाज के लिए या फिर देश के लिए सेवा करेंगे। लेकिन आप सेवा तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक पॉलिटिक्स पार्टी को ज्वाइन करके सेवा करने की शुरुआत की और आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को चुना। ऐसा क्यों? जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 2017 में जब यहाँ पे बाढ़ आया था, ये नहीं कि 2017 में, उससे पहले भी हमारे आप गांव में जाके देख लीजिए, हमारे अगल बगल में जो गांव लगते हैं उनको भी पूछ लीजिए। उस टाइम मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी। बिना पार्टी के रहते हुए जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा, क्योंकि जब मैं देखा यहाँ का माहौल, यहाँ जितना भी पब्लिक के साथ जैसे कोई भी फंड आना, जहाँ इंदिरा आवास से लेके जहाँ कोई भी मतलब कि ऐसा कोई भी फंड आता था, जहाँ वृद्धा वगैरह में, जहाँ किसी चीज़ में भी औरतों को बहुत खास करके परेशानी होती थी, तो एक दूसरे के जैसे बातें रखते थे। तो फिर मैं उनकी मदद के लिए उनको ले के ब्लॉक तक पहुँचती थी। तो ये मेरा एक शुरू से, उस टाइम मैं पार्टी से नहीं जुड़ी थी। उसके बाद 2017 में जब एक बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद देखा मैंने कि यहाँ के लोगों को खाली कागजों में तो 6,000 रुपया गिनती करवाया जा रहा है और इसके बाद टीवी में भी दिखाया जा रहा है कि बिहार में 6,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन मेरे गांव के, मेरे अगल बगल के लोगों को कहाँ पैसा मिल रहा है। तो उसके लिए फिर मैं अपने हस्बैंड को कहा। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती कि मैं अपने हस्बैंड का जितना शुक्र करूँ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे हस्बैंड मिला कि उनको अगर रात को 12 बजे भी मैंने बोला है कि चलिए मेरे साथ, तो उन्होंने एक बार भी पीछे नहीं हटा और मेरे साथ चल पड़े। तो मैं जब वहाँ पे देखा, वहाँ जाके मैंने अपनी बातों को, वहाँ से वीडियो सीओ गैप हो चुके थे, तो मैंने लोगों के सामने अपनी आवाज़ रखनी चालू कर दी। तो लोग भी उस टाइम प्रशासन, उस टाइम मैं किसी पद पे नहीं थी ना किसी पार्टी थे, उस टाइम भी मैंने प्रशासन को धूप में अपने साथ खड़ा करने का निर्णय लिया था कि आप भी धूप में खड़े होइए, तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हैं। आप वीडियो सीओ को जो गैप कर चुके हैं उनको भी हमारे सामने बुलाइए। उस टाइम भी मैंने आवाज़ उठाने का काम किया और उसके बाद
जैसे देखा तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ का जब उसके बाद मेरे ऊपर एक केस हो गया। केस होने के बाद थोड़ा सा हर किसी को ये होता है कि क्योंकि मैं इधर की बहू हूँ, उधर की बेटी नहीं थी, तो मैंने देखा कि यहाँ जब केस हो गया मेरे ऊपर तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो उसके बाद देखा कि भाईजान अख्तर इमाम साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप मेरी पार्टी में आइए, मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। तो मैंने उनके साथ उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि देखिए मैं इधर का नहीं कह सकती, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाब के लोग जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। मैंने जब अपनी पार्टी, तो मैंने अपनी सबसे पहले दिगल बैंक में मैं अपनी पार्टी का झंडा लेके आई और उस झंडे को मैं फैलाया और अपनी पार्टी के लिए मैं हर घर तक पहुंची। और इंशाअल्लाह आज मेरे दिगल बैंक में, ठाकुरगंज में, हर घर में MIM का परचम लहराया हुआ है। चलिए मैडम, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया है कि आपने पार्टी के लिए लगभग 4 साल से मेहनत किया, वो भी धरातल स्तर पर मेहनत किया है। लोगों के साथ आपका काफ़ी जुड़ाव भी रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या इसमें आप फाइट करना चाहेंगे? जी, मेरी पार्टी को टिकट देना चाहिए। और यहाँ के पहले मैं कहती थी कि पार्टी को मेरे आला कमान टिकट देंगे, तो अब मैं ये कहती हूँ, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इंटरव्यू, ऐसे कई लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, तो वो इंटरव्यू देख रहे हैं। उसमें लोगों का ये सवाल है, जो यहाँ के समिति मुखिया और यहाँ के प्रमुख बने हुए हैं, और भी जो लोग हैं, मेंबर से लेके जो लोग मेरे में जान पहचान के, जिनके साथ मेरी जान पहचान है, और जो लोग देख रहे हैं, वो मेरे को आके ये बात कहते हैं कि आप ये बार बार क्यों बोलते हो कि आला कमान के अगर पास जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे आपके लिए टिकट लेने के लिए। तो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती, तो इसलिए आला कमान के पास भी मैं एक फरियाद रखती हूँ कि अगर उन लोगों की ये सोच है कि अगर पम्मी बेगम को टिकट मिलता है तो शीट निकल जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के पास, आपके पास क्या आधार होगा वोट मांगने के लिए? किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? जी हाँ, मैं किसी की बुराई करके नहीं वोट मांग सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम पम्मी बेगम को टाइम देते हैं, पम्मी बेगम को मौका देते हैं, तो पम्मी बेगम एक सबसे पहले एजुकेशन का तो हम लोगों का मेन है। एजुकेशन हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर ही हम लोग आज ये परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नहीं तो मेरी बेटियों के अंदर बहुत तमन्ना थी, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की तमन्ना थी, सब अरमान उनके दबे हुए हैं। तो इसके ऊपर तो होगा ही। और उसके बाद सबसे पहले रोज़गार। देखिए, पेट में अगर खाना होगा तो तभी हम लोगों की जुबान भी चलेगी। पेट में खाना नहीं है तो रोज़गार के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा यहाँ पे देंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे अभी बाढ़ का टाइम है, अभी देखिए बाढ़ के टाइम में लोग अपना ये जो दिखा रही है सरकार कि ये अभी नदियों को बांधा जा रहा है। ये टाइम नदियों को बांधने का नहीं, जब सुखारी का टाइम था तब नदियाँ बांधी जाती, उससे 10 गुना ज़्यादा काम भी होता। और सरकार के मतलब कि जो पैसा आया था वो पैसा भी सही तरीके पे लगता। अभी मैं नहीं मानती कि ये जो पैसा ये सही जगह पे लग रहा है। ये कुछ नहीं, जब भी बाढ़ आती है तब वो उन लोगों की आंखें खुलती है और 9-10 महीने वो लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। ये 2 महीने में उनको काम नजर आता है। बहरहाल मैडम, आपसे अगर एक बात पूछा जाए, पार्टी अगर आपको टिकट नहीं दे करके किसी असमंजस स्थिति की वजह से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो ऐसे में आपका फिर क्या स्टैंड होगा? क्या आप स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ठाकुरगंज की जनता के ऊपर है। ठाकुरगंज की जनता ने जब उनको विश्वास है कि टिकट के लिए हम लोग जाएंगे, टिकट आपको मिलेगी हर हालत में, तो ऐसा मैं कोई बात नहीं कहूँगी कि मैं पार्टी से हट के इलेक्शन लड़ूंगी। क्योंकि ठाकुरगंज की जनता के अंदर एक विश्वास है और उन्होंने देखा है कि हमेशा हम लोगों ने टाइम दिया है, जेंट्सों को टाइम दिया है। तो इस बार अगर एक महिला आ रही है तो महिला को मौका मिलना चाहिए। और मेरे अंदर एक ये भी है कि जेंट्स इलेक्शन लड़ते हैं, किस हिसाब से लड़ते हैं मैं नहीं कह पाऊँगी। मैं एक महिला हूँ, मेरे को अगर 2 बात किसी ने अगर बोल दिया कि मैडम आप लड़ने से पहले तो लंबे लंबे इतने वादे किए, जैसे अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि एजुकेशन के ऊपर जोर देंगे, रोजगार के ऊपर जोर देंगे, जो काम जिस टाइम पे होना उस टाइम के उस काम को करवाने का काम करेंगे। और ये काम मैं अगर नहीं करती तो दोबारा वो लोगों के बीच में, जैसे आपके जैसे युवा ही हो या मेरी बहनें हो या बुजुर्ग हो, वो सिर्फ मेरे को आवाज़ दे के यही बात बोल दे, आप भी वो ऐसे ही निकले जैसे इलेक्शन से पहले मतलब कि लोग वादे करते हैं, आपने भी वैसा ही वादा करके, और वो मेरे लिए शर्म के मर जाने की बात होगी। मैं उस शर्म को नहीं होने दूंगी और मैं अपने इलाके के लिए काम करूंगी। ये मेरे दिल की तमन्ना है, क्योंकि जो मेरे दिल में है वो ही मेरे मुंह में है।
तो बहरहाल कहीं ना कहीं मैडम अगर एक बात पूछा जाए कि आप लोगों के साथ आपका हमेशा कनेक्टेड रहा है, ऐसे में दिगल बैंक अलग परेशान है, ठाकुरगंज की अलग परेशानी है, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा? नहीं, मेरा बराबर होगा, ऐसी बात नहीं है थोड़ा कि भाई दिगल बैंक में ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर मैं दिगल बैंक से हूँ, ऐसा हो रहा है, ये सवाल आपने किया तो इसके ज़रिए मैं जवाब भी दे देती हूँ कि मेरे जो ठाकुरगंज के जितने भी लोग जीत के गए जीते हुए हैं, तो वो बात का मेरी बुरा नहीं मानिएगा, उन्होंने ज़्यादा अपने ठाकुरगंज पे फोकस दिया है। मेरे दिगल बैंक के बहुत हम लोगों को हमेशा सतेलापन हुआ है, लेकिन पम्मी बेगम के ऐसा नहीं होगा क्योंकि ठाकुरगंज की जनता भी वोट देगी और इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं पम्मी बेगम चौराहे पे जाके या दुकानों पे जाके नहीं अपना प्रचार कर रही, पम्मी बेगम गरीबों के घर में जाके अपना प्रचार कर, अपनी पार्टी का प्रचार कर रही, अपना नहीं कर रही। क्योंकि देखिए मैं अपना प्रचार क्यों करूँ, मैं पार्टी के एक सिपाही, मैं पार्टी का प्रचार करूँगी। आप खैर देख भी रहे होंगे कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। पम्मी बेगम ये नहीं कह रही, पम्मी बेगम ये कह रही है कि देखिए मेरा पतंग छाप है, मैं पतंग छाप को लेके आई हूँ, मैं घर घर तक आपको पतंग छाप को पहुँचाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जो हमारे आला कमान जिसका फैसला करेंगे हम लोग उसके साथ देने के लिए ये मैं लोगों तक बात पहुँचाती हूँ। तो उसके बीच में ही लोग उठ के आते हैं कि नहीं हमने सबको मौका दिया, इस बार आप ही आ जाइए। तो मैं बोला कि मैं नहीं आ सकती, मैं ये बात नहीं कह सकती, आप लोग जाइए ना अख्तर इमाम साहब के पास, आप जितना मेरे को कह रहे हैं उससे ज़्यादा आप जाके उनसे बात कीजिए। तो बोले कि आप बोलिए, जब वक्त आएगा हम लोग जाएंगे। तो ये ठाकुरगंज की जनता के ऊपर छोड़ दिया। मौजूदा विधायक के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या कुछ हो पाया है इस 9.5 साल के दरमियान? देखिए लोगों ने, मैं तो आपको बताऊंगी कि मैं 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो विधायक जी को अभी 9.5 साल हो चुका है। तो मैं 8 साल से, तो मैं ये पिछले जो ये 5 साल है मैं इनके बारे में कह देती हूँ कि विधायक जी कागजों में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन असल में काम बहुत कम हो रहा है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन्होंने क्या किया नहीं, हम लोगों को मौका दीजिए, हम क्या करेंगे ये हम लोग करके दिखाएंगे। तो मैडम कहीं ना कहीं आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए आप अपने आप को प्रत्याशी के रूप में मानते हैं? जी, मैंने अभी कहीं पे ना तो प्रत्याशी घोषित किया, ना मैंने कहीं पे प्रत्याशी लिखा है। मैं ठाकुरगंज की जनता के ऊपर छोड़ा। देखिए वोट जनता ने देने हैं, वोट उन लोगों ने नहीं देने जो मैं अपने आप को जाके बोली जाऊंगी मैं प्रत्याशी हूँ, जब मैं उस पर फेसबुक पे लोगों को फ़ोन कर करके बोलूँ कि आप लिखिए, आप ये कीजिए। पम्मी बेगम आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से कई लोग वीडियो को देखेंगे भी, और लोगों को अगर किसी ने इस चैनल के जरिए भी मैं ये कह देना चाहती कि अगर किसी ने भी, पम्मी बेगम ने किसी को भी फ़ोन करके कभी ये बोला हो कि आप मेरे बारे में ये लिखिए या मेरे बारे में ऐसा लिखिए, नहीं, मेरा मतलब कि जितना भी अगर इसमें फेसबुक में चलता है मैं खुद अपना लिखती हूँ। जब मेरे हस्बैंड, मैंने पहले भी बोला कि मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुजार हूँ, हर मुद्दे को वो मेरे को, मैं आती हूँ करके जो भी करती हूँ वो लिख के डाल देते हैं, तो पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं और पब्लिक जैसा पसंद करती है। मेरी पकड़ है ना जो वो ज़मीन के लोगों के साथ है और गरीब घरों के तक है। मेरी ना तो 2 मंजिली वालों के घर में है और ना मेरी पकड़ चौक चौराहे पे है। मेरी पकड़ को अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके सर्वे कीजिए और अंदर जाके लोगों से मिलिए जाके वो लोग। मैडम एक आखिरी सवाल लेंगे, आखिरी सवाल में हम यही पूछेंगे क्योंकि हाल ही में एक सोशल मीडिया के बड़े चेहरे जो हसन जावेद के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए काफ़ी मुखातलिफ की थी, लेकिन हाल ही में वो पार्टी ज्वाइन की है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी ने उनको जो जगह दी है क्या वो सही किया है या फिर गलत? नहीं, बहुत खुशी की बात है। देखिए मैं फिर आपको कहती हूँ कि पहले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भी देखा कि हमारे हालात, हम लोगों ने हर किसी को मौका दिया। तो हसन जावेद जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मौके को तलाशा, उन्होंने हर किसी को तलाशा होगा, ये बात नहीं, वो आज के नहीं हैं, वो यहाँ के पैदाइश है उनकी, उन्होंने बहुत लोगों के साथ राजनीति में रहे भी होंगे, उन्होंने हर किसी को मौका भी दिया होगा, कांग्रेस को भी दिया, जेडीयू को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, हर किसी को, आरजेडी को भी दिया। तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरे को एमआईएम के लोगों के अंदर जो मैंने देखा है और एमआईएम के अंदर जो एक चाहत है, तो क्यों ना मैं इनके साथ भी चलूं। तो वो हम लोगों के साथ आए हैं, उनका वेलकम है और वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे और एक मजबूत, उन्होंने देखा कि जब हमारी हर बात को हमारे ब्लस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं तो फिर हम लोग एक बार मौका भी उनको दे। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें भी आ, क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया में अब औरतें भी जुड़ चुकी हैं, औरतें देख भी रही हैं, तो मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगी, मेरे बुज़ुर्गों से भी यही गुजारिश करूंगी कि मेरे बुज़ुर्गों, आपने हर किसी को मौका दिया है, इस बार आप एमआईएम को मौका दीजिए और एमआईएम आपके इरादे पे बिल्कुल खरी उतरने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।